हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये मेरा वीडियो है मकर संक्रांति का। और मकर संक्रांति के दिन बहुत सारे दान पुण्य किए जाते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। आप लोगों को जानकारी भी होगी, मकर संक्रांति का जो मेन त्योहार होता है वो होता है दान और पुण्य का। तो सबसे पहले मैं उठी और सूर्यदेव को जल भी दिया, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन सुबह सूर्य को जल जरूर से देना चाहिए। और तुलसी मैया को भी मैंने एक लोटा जल चढ़ाया है। बहुत ज़्यादा जल ना चढ़ाइए, इसलिए मैंने ना छोटा ही लोटा लिया है, क्योंकि सर्दियों का टाइम है और आपकी तुलसी मैया ख़राब ना हो जाए ना, तो थोड़ा सा ही जल चढ़ाएं। और जो जल जो है ना वो थोड़ा सा गुनगुन ही चढ़ाएं। इस चीज़ का ख्याल ज़रूर से रखें। तो इसके बाद में मैंने दीप और धूप जला दिया है। और मकर संक्रांति एक शुभ दिन माना जाता है। इसमें दान और पुण्य का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति के दिन आप कौन कौन से नियम शुरू करना चाहते हैं, मतलब कोई भी शुरुआत के लिए मकर संक्रांति एक विशेष रूप से शुभ माना जाता है। और तो इस तरह से आप रोली का टीका भी लगा सकती हैं तुलसी माता को, आप सोने की बिंदी भी चढ़ा सकती हैं। और मकर संक्रांति से स्टार्ट करेंगी और अगली मकर संक्रांति पर आप इसी तरह से डेली तुलसी मैया पर तिलक करेंगी। इसे कहते हैं बेंदी देना। बस एक ये नियम होता है, मकर संक्रांति के दिन से हम संकल्प लेते हैं कि हम तुलसी मैया को एक बिंदी जरूर लगाएंगे। और ये संकल्प लेना होता है, और ये संकल्प आपको पूरे साल भर में कंप्लीट करना होता है। जैसे आप 4-5 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपको वो बिंदी यहाँ पर पूरी करनी पड़ेगी। जैसे आप लौट कर आते हैं तो आपको वो 4-5 बिंदी तुलसी माता पर अर्पण करनी होगी, मतलब एक भी बिंदी हमें छोड़नी नहीं है। और इसके बाद में फूल चढ़ा दे, दीप धूप दिखा दे, और इसी तरह से संकल्प लिया जाता है मकर संक्रांति के दिन तुलसी पर बेंदी दान करने का। और इसके बाद में आप मीठे का भोग लगा दें, लड्डू का भोग लगा दें, बर्फ़ी का भोग लगा दें। और आज के दिन जो भी आपकी किचन में बनता है, और आज के दिन खिचड़ी का विशेष रूप से महत्व दिया जाता है, तो आज आप खिचड़ी का भोग तुलसी मैया पर ज़रूर से लगाएं। कोई त्योहार होता है या बड़ी कोई पूजा होती है तो मैं अपने मंदिर को अच्छे से साफ़ करती हूँ, सभी देवी देवताओं के वस्त्र चेंज करती हूँ, उनकी मूर्तियाँ साफ़ करती हूँ, और तस्वीरें जो होती हैं उन्हें अच्छे से साफ़ करती हूँ, नए नए उनको वस्त्र पहनाती हूँ। ये क्या होता है ना, रोज़ आप नहीं अगर कर सकती हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब कोई त्योहार हो तब तो बिल्कुल से करना चाहिए। सभी देवी देवताओं के कपड़े बदलने चाहिए, उनको अच्छे से नए वस्त्र पहनाने चाहिए, क्योंकि अच्छा लगता है कि जब घर में कोई पूजा हो, कोई त्योहार हो, तो भगवान का मंदिर भी बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो मैंने सभी भगवान को अच्छे से सारी तस्वीरें मैंने साफ़ कर दी है। और देखिए, रोज़ अगर आप तस्वीरें नहीं साफ़ कर सकती हैं तो तस्वीरों की पूजा तो, मतलब अगर स्नान है या पूजा है ना, वो सब भाव से होती है, उनको स्नान भाव से कराया जाता है। और बस इसी तरह से भगवान को अच्छे से साफ़ कर दिया जाता है। और उन्हें मैंने बहुत अच्छे से अब माता रानी की तस्वीर को साफ़ कर दिया है। और आज इनको मैंने लाल ड्रेस पहनाई है, मतलब बहुत सुंदर लग रही है ये कलर। और इसके बाद में मैंने इनको चुनरी उड़ा दी है, और टीका और सिंदूर, रोली और सिंदूर का टीका लगा दिया है। अब इनको मैं इनके आसन पे ही विराजमान कर दूंगी। तस्वीरें साफ कर दी है और उनको उनके ही आसन पे मैंने बैठाल दिया है। और इस तरह से थाली में मैंने सभी भगवानों को विराजमान करूंगी। और जितने भी मेरे घर में देवी देवता हैं उन्हें मैंने विराजमान कर लिया है। और एक लोटे में मैंने गुनगुन पानी लिया है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाला है, और फिर इस तरह से मैंने भगवान को स्नान कराया है। देखिए, अगर मूर्तियों की पूजा आप करते हैं तो उन्हें आप इस तरह से विराजमान कर लें और स्नान कराएं। अगर आप तस्वीर की पूजा करते हैं तो देखिए, तस्वीर तो बस भाव का स्नान कराया जाता है। और मकर संक्रांति एक शुभ दिन माना जाता है। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व भी होता है। और भगवान को स्नान कराते समय आप कोई भी मंत्र बोलती रहें। अगर कुछ भी नहीं आता है, कोई मंत्र नहीं आता है, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः
आप इसको मंत्र को लगातार उच्चारण करती रहें और सभी देवी देवताओं को आप स्नान करा दीजिए। और जिस दिन त्योहार रहता है उस दिन बढ़िया बढ़िया खाना बनता है, बढ़िया बढ़िया हम लोग कपड़े पहनते हैं, बढ़िया बढ़िया सज धर कर रहते हैं। तो मकर संक्रांति के दिन आप भी बढ़िया सा खूबसूरत भगवान का श्रृंगार करिए, नए नए वस्त्र उन्हें पहनाइए, ठाकुर जी को फिर तिलक चंदन करेंगे। सभी देवी देवताओं को आसन देकर विराजमान कर दिया है। और मकर संक्रांति के दिन सबसे बड़ा महत्व स्नान का ही होता है। तो सुबह जल्दी उठकर आप स्नान जरूर से करें। दीपक को प्रज्वलित कर दिया है और चंदन, रोली, टीका लगा दिया है सभी देवी देवताओं को। और उसके बाद में फूल चढ़ा दिया है भगवान को। और उसके बाद मकर संक्रांति के दिन आप सुबह जल्दी उठ जाएं और सभी देवी देवताओं को स्नान कराएं। मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। सबसे ज़्यादा खिचड़ी का महत्व होता है। तो खिचड़ी बनाकर आज ठाकुर जी को जरूर से भोग लगाएं। और जो भी सामान आप दान में देने के लिए लाए हैं वो सारा सामान आप अपने घर के मंदिर में देवी देवताओं के सामने रखें। और इस सारे सामान का आज हम दान करने वाले हैं। दान का संकल्प आप जरूर करें। और इसके बाद में भगवान को लड्डू का भोग लगाएं। दान का सामान भगवान के सामने जरूर से रखना है और रखने के बाद में सामान को दान करें। तो चलिए, आरती मेरी हो गई है। और आप मकर संक्रांति के दिन सूर्य को जल देना बिल्कुल से भी ना भूलें। तो इस तरह से आप अपने घर के मंदिर में पूजा, दान पुण्य का जो भी सामान आप लेकर आए हैं भगवान के सामने ज़रूर से रखें। और भगवान को खिचड़ी का भोग लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। दान पुण्य आप ज़रूर से करें। जो भी आपके सामर्थ्य में है, आपकी स्थिति में है, उतना तो आप दान पुण्य ज़रूर से कीजिए। कम से कम खिचड़ी का दान तो बिल्कुल भी करना ना भूलें। पूजा करने के बाद में फिर हम लोग चले गए मंदिर और वहाँ से मैं इतना बड़ा एक माला लेकर आई। और मतलब माला में जब भगवान को, सभी भगवान को पहना रही थी तो मतलब इतनी दिक्कत हो रही थी। और बहुत बड़ा माला था। इसमें गुलाब, गेंदा और तुलसी दल पूरा लगा हुआ था और बहुत सुंदर से बहुत बड़ा माला था। हालांकि पहनाने में मेरे भगवान जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत छोटी छोटी वैसे भी मूर्तियां हैं और उनको पहना रहे थे तो बहुत दिक्कत हो रही थी। लेकिन इतना सुंदर महक रहा था, इतना खूबसूरत लग रहा था। और जब मैंने अपने मंदिर में पूरा माला इस तरह से डाल दिया, सच में इतना अच्छा लग रहा था। मतलब बहुत ही मन को बहुत ही सुकून मिल रहा था। और वहाँ मैं स्पेशली ये भगवान के लिए माला लेकर आई थी कि मैं सभी भगवान को आज पहनाऊंगी। तो मैंने पहना दिया है सभी को और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लग रहा है। और देखिए, माला पहनाने के चक्कर में शालिग्राम की पगड़ी भी मेरी गिर गई है तो अब उन्हें दोबारा से मैं पहना देती हूँ। और बहुत सुंदर मेरा मंदिर लग रहा था और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी इस समय मंदिर से कि मैं क्या ही कहूँ। कहते हैं ना कि जब मंदिर में अच्छे से भगवान की पूजा कर ली जाए ना तो मंदिर में और खुद में बड़े चार चांद लग जाते हैं। एक अंदर से जो सुकून मिलता है, जो खुशी होती है ना, वो शायद बयान नहीं की जा सकती है। बस वही है। मैंने जब भगवान की पूजा कर ली और मंदिर से जब लौट कर आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन अभी तक मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ जब तक खिचड़ी नहीं छू ली जाती है तब तक कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है। और मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का तो विशेष बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो इसमें उड़द की दाल और चावल ज़रूर दान किया जाता है। तिली ज़रूर दान कीजिए। आप चाहें तो तिल के लड्डू भी दान कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सभी अपनी अपनी खिचड़ी निकालते हैं और हम सभी अपनी अपनी खिचड़ी का दान करते हैं। और फिर इसमें मिलाकर जो भी दान करना होता है वो कर देते हैं। फिर देखिए, ये सामर्थ्य की बात है, लेकिन ये चीज़ें दान जरूर की जाती हैं। भले ही आप एक कटोरी करें या एक कट्टा करें, ये आपकी इच्छा है। दक्षिणा जरूर रखनी है, चाहे 10 रुपये रखें और चाहे 500 रुपये रखें, ये आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको दान जरूर करनी है। दान पुण्य हमारे काम तो आता ही है, सबसे ज़्यादा हमारे बच्चों के काम आता है। इसलिए दान पुण्य करना बिल्कुल ना भूलें और खिचड़ी बनाएं और अपने ठाकुर जी और अपने भगवान को भोग लगाएं। और इसके बाद में मैंने शाम को दीपक जलाए थे 14, क्योंकि मैं सुबह नहीं जला पाई थी तो मैंने शाम को दीपक जलाए। और इसके बाद में मैंने ना मिट्टी के दीपक ले लिए, 14 मैंने मिट्टी के लिए हैं। और ये दीपक मेरे दीपावली के थे। इन्हें मैंने अच्छे से धुल लिया है, साफ़ कर लिया है, सुखा के मैंने इनको
जलाना है। और अगर आप सुबह दीपक जला लेती हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं जला पाती हैं तो शाम को इस तरह से ना आप दीपदान सूर्य अस्त के बाद करें। और 14 दीपक लेने हैं आपको, 14 बाती लेनी है। आप चाहें तो गोल ले लें या लंबी ले लें। मेरे पास गोल थी तो मैंने गोल बाती ले ली है। और आप दीपक ना घी का भी, तिली के तेल का भी दीपक जला सकती हैं। और मकर संक्रांति के दिन अगर आप तिली के तेल का दीपक जलाती हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप घी का जला रही हैं तो उसमें आप थोड़ी सी तिली डाल दें। और हाँ, अगर आप कभी भी दीपक जलाती हैं तो कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। और क्योंकि हर एक देवता का ना अपना दीपक होता है, इसलिए हमें दीपक से दीपक कभी नहीं जलाना चाहिए। और हमारे सारे दीपक जल गए हैं और इसके बाद में हम सबसे पहला दीपक अपने ठाकुर जी के सामने रखेंगे। और आपके घर के मंदिर में जो भी भगवान विराजमान है या फिर जिन भगवान को आप मानती हो, सबसे पहला दीपक आप उनके सामने रखेंगी। हम अपने ठाकुर जी के सामने दीपक रखते हैं और कहते हैं कि दीपकों का दान करने से ना बहुत पुण्य मिलता है और दीपदान एक महान दान बताया गया है। तो मैंने सारे दीपक जला दिए हैं और इसके बाद में आपको एक एक करके सभी भगवान के पास रखना है। तो सबसे पहला दीपक आपको ठाकुर जी के सामने रखना है, दूसरा दीपक आपको दुर्गा जी के सामने रखना है, तीसरा दीपक आपको अपने शिव भगवान के सामने रखना है, और चौथा दीपक हमें जलाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे, और पांचवा दीपक हमें जलाना है पीपल के पेड़ के नीचे, और छठवां दीपक हमें जलाना है हमारे घर में हमारी तुलसी माता के पास, जो हमारे सारी जितनी भी परेशानियां होती हैं सब हर लेती हैं। और सातवां दीपक हमें जलाना है खुले आसमान में, चौराहे में जलाना चाहिए, लेकिन अब जला नहीं सकते हैं तो हम इसे छत पर रख देंगे। और आठवां दीपक हमें जलाना है नदी के पास में। तो अब नदी तो है नहीं, तो इस तरह से हम थाली में पानी रख देंगे और दीपक को जला कर रख देंगे। और 9वां दीपक हमें घर की दहलीज पर जलाना है, और 10वां दीपक हमें बड़े पितरों के नाम का जलाना है, और 11वां दीपक हमें हनुमान जी के लिए जलाना है, 12वां दीपक हमें गौ माता के लिए जलाना है, 13वां दीपक हमें बेलपत्र के पेड़ के नीचे रखना है, और 14वां दीपक हमें कदम के पेड़ के नीचे रखना है। और अगर आप कहीं भी नहीं जा पा रही हैं तो आप अपने मंदिर में सभी भगवान का नाम लेके आप इस तरह से दीपक रख दीजिए। तो दोस्तों चलती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। राधे राधे। हैप्पी मकर संक्रांति।